हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक से चैप्टर नंबर 1, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हमने पिछली वीडियो में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, हमने इसकी नीड्स पढ़ी थी, साथ ही साथ नेचर जो था HRM का और ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। एंड इस वीडियो में हम जो बाकी हमारे टॉपिक्स रहते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में वो हम कंप्लीट करेंगे। बाकी आने वाले सभी वीडियोस में मैं आपका HRM एंड सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाली हूँ। तो अगर उसकी वीडियो चाहते हो तो कमेंट में येस लिख दो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स तक। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्यों हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नीड बढ़ती है। बट आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला है इंपॉर्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला है गुड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हेल्प इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग बेस्ट पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स जो प्लानिंग है या प्रैक्टिसेस अच्छी करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इससे क्या होगा, जो कह सकते हो कि जो बेस्ट पर्सन्स हैं, ठीक है, जो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, एकदम एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करेंगे, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान लो कोई हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने की, वो चेंज हो जाती है, ठीक है, हम न्यू टेक्नोलॉजी लगाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ह्यूमन रिसोर्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको डेवलप करने की, यानी कि कोई ट्रेनिंग वगैरह देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है कि हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं किसी भी कंट्री के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसके कारण कंपटीशन राइज हो रहा है। तो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एकदम अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करने वाले जो लोग हैं वो अगर अच्छे तरीके से वर्क करेंगे, एकदम डेडिकेटेडली फुल मोटिवेशन के साथ वर्क करेंगे, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ जाएगी, तभी हम कॉम्पिटिशन में खड़े हो सकते हैं, है ना। साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमें अलर्ट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि किस टाइप के पर्सन हमें पर्टिकुलरली जॉब के लिए चाहिए। ये हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमें बताती है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में हमें किस तरीके के पर्सन चाहिए, क्या उनमें क्वालिटीज़ या नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस फॉर एम्प्लॉयज़। ह्यूमन एस्पेक्ट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काफ़ी कुछ सालों से, क्योंकि HRM जो है ये हमें बताता है किस तरीके से हमें अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, किस तरीके से उनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमें प्रोवाइड करने हैं। अगर हम इफेक्टिव मैनेजमेंट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स की, उसके कारण क्या होगा, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें टीम वर्क बढ़ेगा एंड टीम स्पिरिट जो है वो बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, हम अपना जो सारा वर्क है एज़ पर द टाइम, एज़ पर द रूल्स, मतलब जो भी हमने रूल्स एंड रेगुलेशन या कह सकते हो एक प्लान करके हमने गोल बनाया था ना, उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस फॉर सोसाइटी। अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स एफर्ट्स को एकदम बढ़िया रखेंगे, उसके कारण क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिसके कारण हम जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनको सेव कर पाएंगे। अगर मान लो हमारे पास रिसोर्सेज है, ठीक है, हमें पता है रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक है, अगर मान लो हमारी कंपनी है, हम बना रहे हैं नोटबुक्स बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हम ट्रीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तभी हम पेड़ बना रहे हैं। अगर हम रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, उसके कारण क्या होगा, हमें और पेड़ काटने पड़ेंगे। अगर हम अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये एकदम एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहे हैं, कोई भी वेस्टेज हम बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं, उसके कारण क्या होगा, रिसोर्स सेव होंगे, नेचर हमारी जो बेसिकली है ट्रीज भी सेव होंगे, तो सोसाइटी को ये बेनिफिट ही होगा, है ना। ठीक है, तो ये थे आपके इम्पोर्टेंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को करने से पहले एक टॉपिक आपका आता है जो 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज HRM एंड पर्सोनल मैनेजमेंट। HRM एंड पर्सोनल मैनेजमेंट को कई बारी एक तरीके से यूज़ कर लिया जाता है, बट दोनों का जो मीनिंग है वो अलग है। HRM का मीनिंग तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता ही दिया था, तो वो नहीं मैं बताऊंगी, सीधा पर्सोनल मैनेजमेंट देखते हैं। तो पर्सोनल मैनेजमेंट में हमने क्या करना है, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है और कंट्रोलिंग करनी है, कि किस तरीके से हमने जो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से हम एक तो कह सकते हैं उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना है, किस तरीके से लोगों को मेंटेन करना है पर्टिकुलरली टास्क करने के लिए, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल और सोशल जो गोल्स हैं उससे पूरा कर सकें। पर्सोनल मैनेजमेंट का जो मेन गोल होता है या मेन मकसद क्या होता है, कि किस तरीके से हमने जो पर्सन्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको प्रिक्योर करना है, उनको डेवलप करना है, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है,
तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें पर्सोनल मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि किस तरीके से हमने प्लानिंग करनी है। मान लो हमने ये प्लानिंग करनी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का वर्क हो रहा है, किस तरीके के या किस नॉलेज के या स्किल के हमें लोग चाहिए, किस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज करना है, उनको डायरेक्ट करना कि आप इस तरीके से वर्क करोगे, पहले ये वर्क होगा फिर ये वर्क होगा, शेड्यूलिंग वगैरह करोगे। एंड उसके बाद इनको कंट्रोल करना है ह्यूमन बींग्स को कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे कि हाँ एक दिन में इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, इतनी एफिशिएंसी आनी चाहिए थी, रिसोर्सेज इतने हमारे कम वेस्ट होने चाहिए थे, क्या वो चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो किस तरीके से उनको सही करना है। ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आ जाती हैं, पर्सोनल मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब जो स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है, ठीक है। इसमें कुछ आपके एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। पहला इसमें हम क्या करेंगे, एक मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ बनाएंगे, मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक सेट करेंगे कि हमने इस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ये पॉलिसी है हमारे मैनेजमेंट की, हमने इसके अंदर ही वर्क करना है। नेक्स्ट है हमने एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना है ग्रीवियंस हैंडलिंग का, मतलब अगर कोई भी कंप्लेंट्स हो रही हैं हमारी कंपनी में या जो भी वर्कर्स जो है वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी एम्प्लॉयज़ जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें एक प्रॉपर ऐसा कह सकते हो एक मेथड बनाना है जिससे वो अपनी कंप्लेंट्स हैं वो हमें बता पाए एंड उनको हम उनका सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड कर पाएँ। उसके बाद हमें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग करनी है। हमें क्या करना है, कौन से टाइप ऑफ नंबर ऑफ कितने वर्कर्स चाहिए, उनमें क्या स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद हम ये सोचेंगे जैसे टॉप मिडल एंड लोअर लेवल में कितने लोग होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन से लोग कौन से स्किल वाले होने चाहिए, ये सारा मेंटेन करेंगे। उसके बाद हमने कुछ इस तरीके से सारे मेथड्स मेंटेन करने हैं, डेवलप करने हैं जिससे हम वर्कर्स को मोटिवेट भी कर पाएँ, जिसमें हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी उनको प्रोवाइड कर पाएँ। अब जो स्कोप है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो कुछ आगे एस्पेक्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला है पर्सनल एस्पेक्ट्स। ये जो एस्पेक्ट्स है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये कंसर्न करता है कि हमने मैन पावर की प्लानिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को रिक्रूट करना है, सिलेक्शन किस तरीके से करनी है, आगे उनकी प्लेसमेंट किस तरीके से करनी है, प्रमोशन कब करना है, किस साल में डिमोशन करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है वेलफेयर आस्पेक्ट्स। वेलफेयर आस्पेक्ट्स में क्या हो जाएगा, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होगी जैसे गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, वो अपने एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को ना काफ़ी हेल्थ इंसेंटिव्स देते हैं, ठीक है, जैसे उनको कह सकते हो कि ये एकदम कैंटीन्स या वर्किंग कंडीशन जो है वो एकदम बढ़िया देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वेलफेयर आस्पेक्ट्स में हमने क्या प्रोवाइड करना है, कैंटीन्स हो गया, रेस्ट रूम, लंच रूम्स, वर्किंग कंडीशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन आस्पेक्ट। ये जो आस्पेक्ट्स है ये कंसर्न करता है कंपनी के रिलेशनशिप किस तरीके से हैं उनके एम्प्लॉयज़ के साथ। अगर कंपनी के रिलेशंस एम्प्लॉयज़ के साथ एकदम बढ़िया तो वो एकदम फुल मोटिवेशन के साथ वर्क करेंगे। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन ख़राब है तो वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हम कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे जो HRM के साथ होने चाहिए। पहला है आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग पर्सन्स। इसमें हमने क्या करना है, किसी भी जॉब के लिए ना राइट पर्सन जो है राइट जॉब पे हमने प्लेस करना है। मतलब मान लो एक ऐसा पर्सन है जिसको मान लो मशीनरी की नॉलेज है एकदम, हमने उसको सारा मशीन का ही वर्क देना है। ये नहीं है किसी को मशीनरी की पूरी नॉलेज हम उसको कंप्यूटर पर बिठा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो सी जॉब पे हमने मतलब राइट जॉब पे हमने राइट पर्सन को लाके क्या करना है, प्लेस करना है। नेक्स्ट है रिटेनिंग सुटेबल पर्सन्स। अब मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 5 लोग एकदम एक्सपीरियंस है उनके पास, और साथ ही साथ उनके पास नॉलेज एंड स्किल, उनके पास आइडिया भी बहुत ज़्यादा कह सकते हो बढ़िया है। तो उन जो पर्सन्स हैं वो उन 5 लोगों को ना हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकलने नहीं देना, ठीक है। उनको इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं, उनको वर्किंग कंडीशन इस तरीके से प्रोवाइड करने हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएँ, क्योंकि हमें इस तरीके के लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएटिंग वर्क कल्चर। इसमें हमने वर्क कल्चर जो है वो क्रिएट करना है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, कुछ स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ह्यूमन वैल्यूज़ हो गए, कुछ मोटिवेशन या सेल्फ कोऑर्डिनेशन जैसी चीज़ें हम मतलब रेगुलर बेसिस पे मोटिवेशन प्रोवाइड करें। ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के रूप में भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के रूप में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उस केस में हमें एम्प्लॉयज़ से भी पूछना चाहिए, उनके आइडियाज़ लेने चाहिए, वो भी थोड़ा मोटिवेट होते हैं कि हाँ हम भी कंपनी में कुछ है, ठीक है, सिर्फ काम करने के बजाय हम कुछ आइडियाज़ वगैरह भी दे रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो एक पर्सन है वो जल्दी से जल्दी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है तो हम उन्हें क्या देंगे, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है एडुकेटिंग मैनेजरियल पर्सोनल। HRM जो है ये इसको क्या करना चाहिए, पर्सोनल मैनेजमेंट चेंज भी लेके आना चाहिए।
इसका मतलब क्या है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको भी हमने एजुकेट करना है। अगर मान लो कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही हमने इस तरीके से करना है। जो मैनेजर्स हैं या जो टॉप लेवल पे जो हमारे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी हमने क्या करना है, एडुकेट करना है। कोई भी मान लो कोई टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजी या मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, तो उस केस में भी हम उन्हें एडुकेट करेंगे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट कर सके। मान लो कोई ऐसा पर्सन है, हमने कोई न्यू पर्सन को हायर किया एज अ मैनेजर, तो उसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ बताएंगे कि हमारा ये प्रोडक्शन हो रही है, इस तरीके से वर्क हो रहा है, तो सब कुछ उसको बता के रखेंगे। नेक्स्ट है कंडक्टिंग रिसर्च। अब हर कंपनी कहीं ना कहीं रिसर्च में लगी होती है, तो हमें रिसर्च जो है पर्टिकुलरली जो फील्ड में हम वर्क कर रहे हैं ना, उसकी हमें रिसर्च करनी चाहिए, जिससे हम आगे फ्यूचर अगर हमें कुछ अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो वो सारे डिसीजंस हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपिंग अ कम्युनिकेटिव सिस्टम। इसमें हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो होना चाहिए, जिसमें हम डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड लैटरल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में ला सकें। मतलब डाउनवर्ड का क्या मतलब हो गया, टॉप लेवल से लो लेवल तक हम बात कर सकते हैं। अपवर्ड का क्या मतलब हो गया, लो लेवल सीधा टॉप लेवल से बात कर सकते हैं किसी के थ्रू, ठीक है। एंड लेटरल कम्युनिकेशन मतलब सेम लेवल के जो लोग हैं वो आगे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन बिजनेस रिलेटेड होती है, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड भी हो सकती है एंड वैसे भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिक किए हैं, जिसमें हमने क्या किया है, इंपॉर्टेंस पढ़े हैं, साथ ही साथ HRM एंड पर्सोनल मैनेजमेंट, साथ ही साथ हमने स्कोप किया, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स रहते हैं वो अगली वीडियो में करेंगे एंड आने वाली वीडियोस में हम ये सारी HRM की बुक एंड बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। कौन से सब्जेक्ट की वीडियो पहले चाहते हो वो मुझे कमेंट करके बता देना एंड इस वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मुझे बाकी वीडियोज़ भी आपके लिए लेके आनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।